Hi everyone, thank you so much once again. I'm onto my live. I know you guys been watching my lives. मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. सब लोग मुझे देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं. मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं मेरे लाइव के ऊपर. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड एनकरेजिंग मी. तो मुझे ना 2-3 मैसेजेस ऐसे भी आए, दीदी रोहिणी भी, हम तो तेरे को हमेशा एज अ मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं. तुम लाइक स्किन में इतनी स्पेशलिस्ट हो, तुमने इतना काम किया इस इंडस्ट्री में. तो क्यों नहीं तुम अपनी स्किन केयर के में बताते कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो गई है. जो लोग मुझे इतने पुराने मिले हैं, जब वो मिलते हैं मुझे, दे सी दैट मेरी स्किन आगे से बहुत इंप्रूव हुई है. लोगों की स्किन डिटेरियोरेट होती है, काली हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, बट मेरी स्किन जो है टचवुड है इम्प्रूव हो रही है. तो वो मेरे को हमें बताओ कि तू क्या कर रही है, उसके बारे में बता. हम बहुत इंटरेस्टेड हैं ऑब्वियसली. सबको बहुत इंटरेस्ट होता है जानने के लिए, स्पेशली वुमेन की ब्यूटी के लिए क्या है ना, वो सबका एक क्या कहते हैं ना, एक वीक कॉर्नर है ब्यूटी का. तो हाय एवरीवन, सॉरी मैं कमेंट्स को रिप्लाई बाद में करूंगी, बट थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझे किसी दूसरी कंट्रीज, अगर ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, कहीं से भी मुझे वॉच करें, प्लीज़ मैसेज योर कंट्री नेम एंड ऑल्सो हैशटैग. अगर आप मेरे से स्किन के बारे में पूछना चाहते हो या मेरी गट हेल्थ के बारे में, एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज मैसेज, आई वुड रिप्लाई आफ्टर दिस लाइव. सो सबसे पहले तो जो मेरे को मेरा स्किन केयर रूटीन है मैं आपको बता देती हूँ. वो सारा का सारा कोलेजन बेस्ड है. आई बिलीव इन यूजिंग अ स्किन केयर फ्रॉम वन ब्रांड, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ये एज एन स्किन थेरेपिस्ट, एज एन एस्थेटिशियन में भी मैं आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो स्किन केयर है ना, वो एक ही ब्रांड को बिलोंग करे, ताकि आ, जो चीज़ें होती है ना, उनके इंग्रेडिएंट्स वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो ज़्यादा असर करते हैं. बट एनी हाउ इट्स योर चॉइस, मैं अपना बता रही हूँ. तो मेरे से पूछा कि सबने क्या क्या यूज़ करती है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ. मैं जो सुबह उठते ही यूज़ करती हूँ वो है ये छोटा सा ऑयल, जिसको रिंकल गार्ड कहते हैं. अपने नाम के मुताबिक ये वाकई ही रिंकल को गार्ड करता है, मेरे रिंकल्स को लिटरली आने नहीं देता. तो सबसे पहले ये मेरी बेड साइड पे पड़ा होता है, मैं उठते ही पहले ये ऑयल लगाती हूँ. डैब 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 एंड जस्ट अप्लाई, और जितनी देर तक मैं शावर नहीं लेती, ये मेरे स्किन के ऊपर रहता है. तो ये अपना काम कर रहा होता है. क्या काम कर रहा है? क्योंकि इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, विटामिन ई है, इतने सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, तो ये मेरी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. स्किन की जो डिसकलरेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन को, उसको इम्प्रूव करता है. तो ये छोटी सी बॉटल 2 ड्रॉप्स मेरे फेस पे डेली जाते हैं. और इसका कमाल है कि जो स्किन पे हमेशा एक शीन, एक शाइन रहती है, वो इसकी वजह से. उसके बाद आता है कि जब मैंने शावर ले लिया, तो मेरा सबसे पहले काम होता है, चाहे मैं जितना मर्जी फेस वॉश कर लूँ, फेस वॉश से मेरा आई मेकअप रहता ही रहता है. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थिक काजल लगाती हूँ, बचपन से लगा रही हूँ, 10 साल की थी, तो इसके बिना रह ही नहीं सकती. अगर कोई मुझे बिना काजल के देखता तो कहते रो के आई है. दिस इज व्हाट इट इज. और इसी वजह से जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई थी, मैंने 2005 में ये ऊपर का आईलाइनर भी कराई है. जो ऊपर मेरा काजल आईलाइनर देख रहे हो, ये मेरा परमानेंट है. तो मैंने ये टैटू तब से ही करा लिया था, मुझे इतना शौक था काजल का. सो मुझे मेकअप रिमूव करना पड़ता है, आई मेकअप स्पेशली, तो ये मेरा खत्म नहीं होने देता. और रीजन आई एम यूजिंग दिस वन इज कि एक हार्डली मुझे 10 सेकेंड्स लगते होंगे मेकअप रिमूव करने, इतनी जल्दी रिमूव करता है. और उसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, ये मेरी आईलैशेस को भी हाइड्रेट करता है. तो मेरी जो आईलैशेस शुरू से काफ़ी लंबी है, मैं मस्कारा नहीं लगाती, रूटीन में कोई मस्कारा नहीं लगाती, किसी पार्टी पे ही कभी वो भी ज़रूरत हो तो, नहीं तो वो भी भूल जाती हूँ. तो उसको बहुत हाइड्रेट करता है, आईज़ को ड्राई नहीं करता, आईज़ को शाइन करता है मेरी. उसकी वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ. और एक चीज़ और, बिफोर मैं पहले इसके अगली चीज़ पे आऊँ, मुझे किसी ने पूछा कि आप फेशियल कितनी बार कराते हो? भई मैं फेशियल बहुत रेयर कराती हूँ, इतना टाइम ही नहीं है, स्पेशली अब्रॉड आने के बाद. इवन मेरे सैलून भी थे, लेकिन अब नहीं है, आई सोल्ड. तो बिल्कुल फेशियल्स नहीं, बहुत कम, 6 महीने में 1 बार, वो भी सिर्फ क्लीनिंग या नरिशिंग के लिए. अदरवाइज़ नॉट, जस्ट बिकॉज़ मेरे को रिलैक्स करना है, तो आई गो फॉर फेशियल्स, आई डोंट डू एनी फेशियल्स. सो एंड सेकंड थिंग, किसी ने पूछा कि आप फाउंडेशन कौन सी लगाते हो? मैं फाउंडेशन नहीं लगाती. हाँ, अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो मैं मॉर्फी का टिंट यूज़ करती हूँ, और वो भी मैं मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके. क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्टली अगर मैं फेस पे फाउंडेशन लगाती हूँ ना, मैं लाइक मुझे लगता है मेरी मेरी अपनी स्किन नहीं है, मुझे
बहुत इरिटेशन होती है। सो आई जस्ट यूज़ नॉर्मल टिंट, और वो भी कहीं जाना हो, स्पेशल कोई ओकेजन हो, अदरवाइज़ आई डोंट यूज़ एनी फाउंडेशन, सो दैट्स अनदर थिंग। उसके बाद आता है, जब मैंने फेस वॉश भी कर लिया, यूज़ करना है क्लेंज़र। अब क्लेंज़र मैं यूज़ करती हूँ, ये भी कोलेजन वाला है। हर प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कोलेजन HA मैट्रिक्स है। मीन्स ये कोलेजन जो है इतना जिस तरीके से ये बनाया जाता है, जिस तरीके से कोलेजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी एक स्पेशल टेक्नीक है जिसके सारे पेटेंट 7 पेटेंट राइट्स हमारे पास है। तो अभी तक कोई और कंपनी ये नहीं बना रही है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये डबल क्लेंज़र है, और रीज़न आई एम यूज़िंग ऑल दीज़ प्रोडक्ट्स बिकॉज़ दे हैव एक्टिव इंग्रीडिएंट्स। जब ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पे जाते हैं, स्किन की जो हीट जनरेट होती है जब आप मसाज करते हो, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एक्टिव इंग्रीडिएंट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के ऊपर वर्क करते हैं, वाक़ई में काम करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ लगाया, जैसे आपने कोई नॉर्मल क्रीम लगाई, वो सिर्फ़ आपको स्किन के ऊपर ना ऑयलीनेस, ग्रीज़ीनेस देती है, काम कोई नहीं करती। आपको काम करने वाली चीज़ चाहिए तो हमेशा एक्टिव इंग्रीडिएंट्स वाली चीज़ें लिया करो जो फ़ायदा करती हैं। सॉरी मैं इतना तेज़-तेज़ बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी देर तक आप लोगों को यहाँ पे बाँधे रखूँ। तो ये मेरा डबल क्लींज़र है, डबल क्लींज़र बहुत अच्छे से क्लींजिंग करता है। डबल का मतलब पहली क्लेंज़ जो होती है, वो होती है आपकी डर्ट रिमूव करना, पॉल्यूशन जो आपकी पॉल्यूशन की वज़ह से जो डर्ट जम जाती है, जो अ, घट्टा, मिट्टी सारा कुछ होता है, वो उसको साफ़ करती है, और उसके अलावा ये डीप पोर्स में से भी एक्सट्रैक्ट कर लेती है डर्ट को। दैट इज़ द मेन थिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सीरम। सीरम मैं क्या बोलूँ, सीरम का सबके बारे में सबको पता है कि सीरम इतना, हर कोई अब तो लेमन भी जानते हैं कि सीरम का काम क्या है। सीरम अपने आप में ही एक कंप्लीट स्किन केयर है। तो ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, कंडीशन करता है, एंटी एजिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको एंटीऑक्सीडेंट इसमें चीज़ें हैं। अपीयरेंस को बूस्ट करता है, रिंकल्स को स्मूथ करता है, फाइन लाइन्स को करता है, सबसे ज़्यादा टोन करता है स्किन को। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़, एंड डीप जिसको कहते हैं ना टाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, वो सीरम करता है। लगता है कि ऑयली फॉर्म है, थोड़ा-सा लगाया भी, थोड़ी-सी ऑयलीनेस लगी, बट टोनिंग, टाइटनिंग, फर्मिंग, ये इसका काम है। इमीडिएट लगाओगे ना, जैसे ही आपने लगाया फेस पे ना, आपको लगेगा आपकी स्किन टाइट हो गई, आपको जो पोर्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सॉरी, दैट्स द मेन थिंग कि पोर्स जो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली स्किन टाइट लगती है, लिफ्टेड लगती है, फाइन लाइन्स आपकी कम नज़र आती हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माय सीरम। अब नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ डे टाइम पे, ओके। सो दिस इज़ माय रूटीन। इसको मैं ऐसा अकेले भी लगा लेती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि पहले ये चीज़ थी नहीं, मैं इसको भी यूज़ करती हूँ बकुची के साथ। बकुची क्या है? अगर आप लोग जानते हो, बकुची एक इंडियन हर्ब है जो कि स एक रेटिनॉल का जो इफ़ेक्ट है ना वो देती है। स्किन को पीलिंग इफ़ेक्ट देती है, लेकिन स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करती। स्किन के ऊपर जितनी भी आपकी अ उसकी नेचुरल जो मॉइस्चर है लेवल को उसको मेंटेन करती है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। ये कई बार आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, जैसे क्लेंज़र आपने अल्कोहल बेस यूज़ किया, वो यूज़ किया, हेलो, हाय, सॉरी मैं आपसे बाद में मैसेज में रिप्लाई करती हूँ। तो जो वो ऑयल होते जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी एक्चुअल नेचुरल मॉइस्चर को भी ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके हाइड्रेशन लेवल को बिल्कुल कम कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं उसकी, वो नहीं यूज़ करनी। स्पेशली जब आप 30 प्लस के बाद ना आपकी स्किन मैच्योर हो रही होती है। ऑलरेडी हमारी स्किन का हाइड्रेशन लेवल कम हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखो कि कोई भी ऐसी चीज़ ना यूज़ करना जो आपकी स्किन की अपने नेचुरल मॉइस्चर लेवल को निकाले। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, मैं ये पढ़ भी रही थी कि एक स्मॉल स्टडी इन ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी found Pakuchil to be just as effective as erasing the lines and improving the skin color as retinol, but with less peeling and burning. मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे, इतने स्कार्स होते थे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ढूँढना, और उसने क्या बोला, ये रेटिनो की ट्यूब ले लो, शायद 50-60 की आती थी तब, वो लगा लो।
अब रेटिनो ने क्या काम करना, उसने आपकी स्किन के ऊपर डेली पीलिंग करते जाना, आपकी स्किन ड्राई होके पील ऑफ होके ऑब्वियसली नीचे से स्किन क्लियर नज़र आएगी, स्कार्स कम नज़र आएँगे, और वो कर क्या रही है, आपकी स्किन को पील ऑफ कर रही है। बहुत ज़्यादा पीलिंग, और इतनी एक्सेसिव पीलिंग हो जाती है कि आप सनलाइट में जाते हो, आप गैस के पास काम कर रहे हो, आपकी स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है। इतनी पतली हो जाती है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि बर्न हो जाती है, और बर्न होने के बाद फिर से निशान पड़ जाते हैं। सो आप उसी सर्कल में घूमते रहते हो। लेकिन पाकुची ऑयल का ये फ़ायदा है कि ये छोटी-सी 2-3 ड्रॉप्स ही डलते हैं, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन टोन, अ, एक्ने स्कार्स सबके लिए ना ये चीज़ काम करती है, प्लस रिंकल्स, फाइन लाइन्स को इम्प्रूव करती है। सो ये मैं कभी मेरा मन करे तो मैं सुबह मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगा लेती हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप इसको क्लींजिंग करके रात को अपनी जो टारगेटेड एरिया है वहाँ पे लगा के सो। यू विल सी द डिफरेंस विदिन 10 टू 15 डेज़। मैं सीरियसली इसकी गारंटी करती हूँ, इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। अभी मैंने खुद थोड़े दिन ही हुए यूज़ करना शुरू किया है, 15-20 दिन, बट आई कैन सी द डिफरेंस। इट इज़ सो अमेजिंग। सो ये मेरी स्किन केयर है, और इसके अलावा जो बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं, क्लेंज़र, सीरम, मास्क, हाँ, मास्क भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरी ऊपर की स्किन को साफ रखती हैं। लेकिन अंदर से जो स्किन एज हो रही है, धीरे-धीरे एज बढ़ रही है, आपकी हाइलुरोनिक एसिड कम हो रहा है, आपकी बॉडी में फर्टिलिटी कम हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर से कोलेजन का बनना कम हो रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैं ये लेती हूँ लिक्विड कोलेजन, जो मैं डेली 15 एमएल पीती हूँ। तो ये मेरी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। मेरे बाल, आप देखते हो कि मेरे बाल, मैं हमेशा हर साल पर्म कराती हूँ, कलर कराती हूँ, डेली मैं स्ट्रेटनर से कर्ल्स करती हूँ। तो मैं यही लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन भी अंदर से हाइड्रेट होती है, तभी वो प्लम्प, टोन्ड और ब्राइट नज़र आती है, और सेकंडली मेरे नेल्स का, मेरे बालों का ध्यान रखती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय स्किन केयर। आई एम श्योर कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है ना, कि आपका अपना फेस, अपनी स्किन। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद आई डोंट नो, इट्स पर्सनली मी, मैं अगर मुझे कोई बोले ड्रेस पे खर्च करना है या स्किन पे खर्च करना है, तो आई गो फॉर स्किन केयर, बिकॉज़ ड्रेस तो मैं सिंपल से भी डालूँगी, तो अगर मेरी स्किन अच्छी होगी, मैं खुद अच्छा फ़ील कर रही होंगी, वो अलग ही एक ग्लो होता है, तो वो सिंपल ड्रेस भी अच्छी लगेगी। सो दैट इज़ मी। अम प्रीटी मच मैंने ये सारा कुछ कवर कर लिया है। हाँ, अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, सो आई कैन डू मोर लाइव्स, मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैं क्या करती हूँ। बीइंग एस्थेटिशियन, बीइंग स्किन थेरेपिस्ट, बीइंग मेकअप आर्टिस्ट, आई नो व्हाट आई नीड टू यूज़। इसीलिए आपको भी वही सजेस्ट करूँगी जो स्किन के ऊपर काम करे, जो आपके ऊपर काम करे। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी, डू नॉट जस्ट वेस्ट योर मनी, जो चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करती। महँगी-महँगी ब्रांडेड चीज़ें ले रहे हो, तो उस वो समझ रहे हो कि वो अच्छी स्किन केयर है, ऐसा नहीं होता। और अगर आप ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो अपनी स्किन केयर के ऊपर इन्वेस्ट करो। बीइंग लेडीज़, बीइंग गर्ल्स, तो 30 के पास तो वैसे ही चेंज कर देनी चाहिए। वो चीज़ें यूज़ करो जो वाक़ई में असर करे। अम, बाकी मेरा राज़ पूछा तो मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर डिसीजन है। तो मैसेज करना अगर आप जानना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट जाते-जाते ये बता देती हूँ, ये सारी रेंज जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, और स्पेशल्स पे भी है। लेकिन अभी इंडिया में सिर्फ़ स्किन केयर है, एंड कोलेजन है। तो 2-3 चीज़ें तो कोलेजन अवेलेबल है, स्किन केयर अवेलेबल है, क्लेंज़र अवेलेबल है। तो ये तो सब अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, और आई कैन शेयर माय लिंक, यू कैन हैव अ लुक, बट it's worth trying. So thank you so much for watching again. I really appreciate. Please do comment, please do share my live, and I'll see you tomorrow.